मैडम, पहले क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में जो यहाँ पर बाइकाट किया था, तो क्या ये फैसला दुरुस्त था या आपको कोई पछतावा है? क्योंकि शेड्यूल पे मेरे से मैं सियासी फैसला बात करती भी नहीं हूँ, ना मुझे पता है। मुझे ये भी नहीं पता बाइकाट हुआ, नहीं पता है डायरेक्शन। ये अभी आएंगे पीटीआई से पूछे ना, पीटीआई के कोई पॉलिटिशियन से पूछे। आप मैं तो मुझे ये भी नहीं पता है। अच्छा, नौशरवान बरकी जो आपके कज़न है, उसके हवाले से फिर एक ख़बर आई है और उसको क्लेम किया है आपके पीटीआई के एमएनए शेर अफजल मरवत ने कि 75 अरब रुपए के जो एक तो करेक्शन मरवत को खान साहब ने निकाल दिया। मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने कहा कि मरवत को अभी तक रखा क्यों है, इसको अभी तक निकाला नहीं है। ये खान साहब ने कहा था कितनी दफ़ा, ये मरवत को खान साहब ने पार्टी से निकाला हुआ है, तो इसलिए वो पीटीआई का नहीं है। हाँ, पीटीआई के वोट पे आया जैसे बाकी भी आया, मगर खान साहब ने ख़ास आके कहता अभी तक उसको निकाला क्यों नहीं है। और नौशरवान बरकी के हवाले से उन्होंने कहा कि 75 अरब रुपए का स्कीम है, तो उसकी आदमी में बस मरवत जैसे बनता है। और दूसरा उन्होंने बरकी है ना जी, आपको पता है वो कितने आला पाए के डॉक्टर हैं। वो कोई ये नहीं हमारे कज़न है, वो पूरी दुनिया के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, जिन्होंने शौकत खानम बदले में जो लाहौर में बना था वहाँ से शुरू किया, पूरे सेटअप किए। उनका इतना बड़ा नाम है। ये जो इनको एक ही बात आती है अरबों का खाना, ये इनको नहीं है, अरबों की ज़रूरत है, ये अरबों के बगैर है। और डॉक्टर ने शेरवान बरकी के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए, ना वो सियासी हैं, वो हॉस्पिटल्स को KPK में भी कर रहे हैं ठीक। शौकत खानम के ये सेटअप्स हैं वो, और 75 अरब आया कहाँ से, वो तो कोई नहीं का पता होगा से 75। दूसरा इसी एक दोबारा वो बात है कि टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा जो है, जो उनके दामाद हैं, ये फिर वो आपके एमएनए है पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा। एमएनए नहीं, मेरी एक मिनट बात सुने। आपको चाहिए कि अगर ये टीवी के ये शोज आपको पता है मैनेज्ड और किस वजह से होते हैं, सरकारी उनकी टीवी बात ही ना करें। आपको भी पता है ये उनकी बातें ऐसे, ये वक्त ज़ाया भी है, नहीं उसकी बात की जाए, और इन्हीं से बात करेंगे, वरना इसके नहीं। उसी से पूछे जिसने किया है ना, मरवत से जाके पूछे, वो आपको डिटेल बताए। वो ऐसे करके उसको शैतानी के लिए भेजा, वो करके फिर आगे नहीं चलता। इतनी सारी उसने वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इंशाल्लाह वक्त आएगा जो सारे इसके ऊपर केसेस होंगे। इसके हमें फारग हो जाए ना, फिर सारे इसके ऊपर जो इसकी एक एक चीज़ इसकी रिकॉर्डेड है ना, सारी वापस आएगी। अच्छा, नौशरवान बरकी जो आपके कज़न है, उसके हवाले से फिर एक ख़बर आई है और उसको क्लेम किया है आपके पीटीआई के एमएनए शेर अफजल मरवत ने कि 75 अरब रुपए के जो एक तो करेक्शन मरवत को खान साहब ने निकाल दिया। मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने कहा कि मरवत को अभी तक रखा क्यों है, इसको अभी तक निकाला नहीं है। ये खान साहब ने कहा था कितनी दफ़ा, ये मरवत को खान साहब ने पार्टी से निकाला हुआ है, तो इसलिए वो पीटीआई का नहीं है। हाँ, पीटीआई के वोट पे आया जैसे बाकी भी आया, मगर खान साहब ने ख़ास आके कहता अभी तक उसको निकाला क्यों नहीं है। और नौशरवान बरकी के हवाले से उन्होंने कहा कि 75 अरब रुपए का स्कीम है, तो उसकी आदमी में बस मरवत जैसे बनता है। और दूसरा उन्होंने बरकी है ना जी, आपको पता है वो कितने आला पाए के डॉक्टर हैं। वो कोई ये नहीं हमारे कज़न है, वो पूरी दुनिया के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, जिन्होंने शौकत खानम बदले में जो लाहौर में बना था वहाँ से शुरू किया, पूरे सेटअप किए। उनका इतना बड़ा नाम है। ये जो इनको एक ही बात आती है अरबों का खाना, ये इनको नहीं है, अरबों की ज़रूरत है, ये अरबों के बगैर है। और डॉक्टर ने शेरवान बरकी के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए, ना वो सियासी हैं, वो हॉस्पिटल्स को KPK में भी कर रहे हैं ठीक। शौकत खानम के ये सेटअप्स हैं वो, और 75 अरब आया कहाँ से, वो तो कोई नहीं का पता होगा से 75। दूसरा इसी एक दोबारा वो बात है कि टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहब जो है, जो उनके दामाद हैं, ये फिर वो आपके एमएनए है पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा। एमएनए नहीं, मेरी एक मिनट बात सुने। आपको चाहिए कि अगर ये टीवी के ये शोज आपको पता है मैनेज्ड और किस वजह से होते हैं, सरकारी उनकी बात ही ना करें। आपको भी पता है ये उनकी बातें ऐसे, ये वक्त ज़ाया भी है, नहीं उसकी बात की जाए, और इन्हीं से बात करेंगे, वरना इसके नहीं। उसी से पूछे जिसने किया है ना, मरवत से जाके पूछे, वो आपको डिटेल बताए। वो ऐसे करके उसको शैतानी के लिए भेजा, वो करके फिर आगे नहीं चलता। इतनी सारी उसने वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इंशाल्लाह वक्त आएगा जो सारे इसके ऊपर केसेस होंगे। इसके हमें फारग हो जाए ना, फिर सारे इसके ऊपर जो इसकी एक एक चीज़ इसकी रिकॉर्डेड है ना, सारी वापस आएगी।